कि जो भी शिक्षा को ग्रहण, आज मैं भी अगर इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं तो केवल एजुकेशन के माध्यम से, केवल शिक्षा के माध्यम से। अगर शायद बाबा साहब ना होते तो शायद इस मंच के माध्यम से मैं और आप जो यहाँ पर बैठे हो, शायद हम यहाँ पर नहीं रहते। इसलिए कुछ ही समय में भाई चंद्रशेखर जी पहुंचने वाले हैं। तो भाई अभिषेक जी रावत जी मंच पर पहुंचे। अभिषेक जी रावत जी। सोसाइटी को मनाने के लिए एक तुलसीदास ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल को, गंवार को और शूद्र को जितना पीटो उतना ही दे। इनकी दृष्टि में स्त्री को भी पीटना इनके धर्म के अंदर, रिलीजियस के अंदर बताया गया है। लेकिन एक श्लोक और है कि सापत ताड़क पुरुष कहता विप्र न अस गावई संता निर्गुण ब्राह्मण पूजस चवारी शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। मतलब किसी को सताते हुए, प्रताड़ित करते हुए ब्राह्मण पूजनीय है। किसी को सताते प्रताड़ित करते ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन ढोल गंवार शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। भाई पीटने के अधिकारी कोई नहीं है। और संविधान हमको इक्वलिटी देता है, समानता देता है। इसलिए कहता हूं कि एजुकेशन लो, जागरूक बनो, शिक्षित बनो। और जैसे कि और भी बहुत सारे भाई लोग हैं, अगर किसी की बोलने की इच्छा हो और उनके अंदर भी जोश भरा पड़ा हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच के ऊपर आए और अपने शब्दों को पूरी समाज के बीच में बोलें। बाहर गाड़ियां खड़ी है, इनको पार्किंग में लगा दे भाई। ये बात जहां तक आपको सुनाई दे रही है, आपके बीच में हमारे माननीय आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी आजाद और हमारे किसान युवा बेरोजगार की आवाज उठाने वाले हनुमान जी बेनीवाल आपके बीच में चंद मिनटों में पधार रहे हैं। चंद्रशेखर भाई आजाद, चंद्रशेखर भाई आजाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाई चंद्रशेखर जी पधार चुके हैं। इनका हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और अब मैं निवेदन करूं स्वागत की मेला में हमारे बीच में कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी एवं हनुमान जी बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार भाई सतीश जी मांडैया, अम्बेडकर विचार मंच के तहसील अध्यक्ष सतीश जी निमोरिया, श्रीमान भीम सिंह जी मीणा, भीम आर्मी के कार्यकर्ता भाई जिला अध्यक्ष जी और हमारे बीच में भरतपुर से पधारे भाई शिव जी आदराजी रत्न जी चौधरी जी। आज हमारे पास 2 दिन का समय है, बहुत पूरा राजस्थान है, जल्दी से हमारी बात समाप्त करेंगे। सारी चीजें 25 के बाद दोबारा आपके बीच आएंगे, ठीक है। हमारे एक मिनट संभव आप सतपाल जी आप संभालो, ये नहीं जानते कि घंटा ही बहुत समझा जा रहा है।
साथियों आसंदिग्ध लगे हैं और साथ भी यहाँ से वहां तक कवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए बहुत जल्दी में सारे कार्यक्रम करने पड़ेंगे। ये हमारे निवेदन पे मैं यहाँ से भाई सतीश को, जो हमारे प्रत्याशी है यहाँ से, उनको बोलूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। आरएलपी सुप्रीमो आदरणीय बेनीवाल साहब और चंद्रशेखर जी आजाद साहब के कोटपुतली आगमन पर मैं उनका हृदय तल की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोनों पार्टी के महान योद्धाओं से उम्मीद करता हूं कि वो कोटपुतली की जनता को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भाई बोतल का निशान है और जल्दबाजी और कैंडिडेट भी, क्योंकि थोड़ा हेलीपैड दूर बन गया, व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन आप कमी मत छोड़ना। इसी क्रम में मैं आरएलपी सुप्रीमो और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए अपनी बात रखें। हनुमान जी बेनीवाल जी। दो जोरदार जयकारे लगाए। तेरी महाराज की, देवनारायण भगवान की, राम साहब पीर की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी गठबंधन जिंदाबाद। हमारे छोटे भाई और आरएलपी एसपी गठबंधन उम्मीदवार सतीश, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और देश अंदर दलित शोषित पीड़ित मजलूम की मूर्ति आवाज छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, कोटपुतली कर पिछली बार पार्टी ने 30,000 के करीब वोट लिए थे। भाई हम वोट मांग रहे इस नए राजस्थान के निर्माण के लिए, आपके हक और अधिकार के लिए हम वोट की अपील कर रहे हैं। 25 साल के अंदर जिस तरह राजस्थान कानून व्यवस्था मैंडेटर पर चली गई, जिस तरह राजस्थान में बेरोजगार रोजगार का अभाव के अंदर फांसी के फंदे को चूम रहे हैं, या बंदूक लेके वो अपने ही भाई का खून मारे, किसान कर्जे के बोझ आत्महत्या कर रहा है, नारी अबला बहन बेटी की चीख पुकार रोज सुनने को मिल रही है। भ्रष्टाचार राजस्थान में इतना हो गया कि गांव ढाणी के अंदर रहने वाला व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। माफिया का आतंक है, पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। हमें नए राजस्थान का निर्माण करना है और नए राजस्थान के निर्माण के लिए कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त राजस्थान, जिस तरह अंग्रेजों को भगाने के लिए हिंदुस्तान ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब खुद कब्जा करेंगे। आप नारा दो राजस्थान का नौजवान कि कांग्रेस को भगाएंगे, भाजपा को भगाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे, गठबंधन को लाएंगे। आपने शाहजहांपुर बॉर्डर पे, मैं धन्यवाद हूं कोटपुतली के जवानों किसानों का, जब मोदी तीनों कृषि बिल आए उस समय देश के अंदर अगर किसी किसान के बेटे ने हिम्मत करके 70 दिन कोई सांसद सड़क पर था, वो कोटपुतली से हमने उकार भी शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम किया। यहाँ बैठे हुए हजारों नौजवान उसके अंदर शामिल थे। मैं धन्यवाद दूंगा मातृशक्ति को, जवानों को, कि वो जो पहले तार जाम किया उसी का परिणाम था कि तीनों कृषि बिल वापिस हुए, क्योंकि एनडीए का घटक दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एनडीए जब सेना को ठेके में दे दिया, उस वक्त देश का जवान टक देगा कि कौन जवानों के लिए खड़ा होगा। एक पात्र थी जो आपके सामने खड़ा है, उसने मोदी को चुनौती दी, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, आरएस दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ। परिणाम यह हुआ कि अग्निवीर 25% पहले रख के 75 में, फिर कहा कि 50% को आर्मी में रख लेंगे, को बचेंगे। अगर आपने भाजपा को हरा के भेज दिया, कांग्रेस को हरा के भेज दिया, तो देश के अंदर अग्निपथ योजना भी वापस होगी और पूर्व पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें,
ईआरसीपी जो आपकी आवश्यकता है समझिए। अगर ईआर का मामला लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा बार उठाया, आंदोलन किया, देश की भाजपा की सरकार को याद दिलाया, गहलोत को याद दिलाया, ईआरसीपी को राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ। ये 13 जिलों की संधि हनुमान बेनीवाल है कि हमेशा ईआरसीपी का मामला लोकसभा के अंदर उठाया, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करी, टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज मुक्त किसान, बेमुक्त राजस्थान, सशक्त लोक आयोग, छोटे भाइयों को रोजगार की बात किसी ने करी। पहलवान बेटियां जब न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, जब बाहुबली के आतंक थे, देश के बड़े लोग बाहुबली के साथ हो गए थे, हनुमान बेनीवाल जंतर मंतर में गया, पहलवान बेटे को न्याय दिलाया और लोकसभा की प्रयास किया, उस बाहुबली का चालान कराया। दूसरा कोई योद्धा अगर बेटियों और किसानों के साथ गया तो चंद्रशेखर आजाद थे, जो पहलवान बेटियों के साथ थे, किसान के साथ थे। भाइयों, इससे अच्छा मौका नहीं है। न कांग्रेस की लहर चल रही है न बीजेपी की। उठो, अपनी ताकत को पहचानो, कर लो, सत्ता पर कब्जा करोगे तभी सारा काम ठीक होगा। लोकतंत्र के अंदर जिनके हाथ में सत्ता का रिमोट कंट्रोल होता है उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं। जिन जातियों के लोग नहीं होते, जिन जातियों के पैरोकार नहीं होते, उन्हें कोई नहीं पूछता। प्रदेश के अंदर मैं धन्यवाद दूंगा, बाबा साहब को याद करूंगा इस मौके पे। उन्होंने वोट का अधिकार आप लोगों को दिया, उसी का परिणाम है कि नेता रोक लगाते घूम रहे हैं। ये मेरे संघर्ष का परिणाम है कि मोदी को मैंने तेजाजी के मंदिर में संघर्ष का ही परिणाम है। हम चूंकि आज बहुत जल्दी में सोच रहे होंगे कि जल्दी जल्दी आके करें, ये रात को हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं है 5 बजे, दिक्कत है। हम चाहे हेलीकॉप्टर सभा करें, हर कोई चाहता है हमारे हेलीकॉप्टर लेके आओ। अब बताओ 4-4.5 किलोमीटर दूर हेलीपैड होता तो हेलीकॉप्टर देखा ही नहीं, तो दूर रह गया, इसलिए सड़क मार्ग से आ जाते। तो मैं प्रचार को रोज कि हेलीपैड सभा के नजदीक बने, ताकि लोगों को बोले कि कांग्रेस बीजेपी के नेता ही हेलीकॉप्टर लेके नहीं आते, हमारे छोटे भाई भी हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं। संदेश कह रहा है हमारे पास तो बड़ी मुश्किल हेलीकॉप्टर का जुगाड़, सिंगल इंजन है। सारे मोदी और राहुल गांधी ने बुक करा लिए सारे हेलीकॉप्टर, और ये भी मुश्किल से उड़ाने दे रहे हैं। बहुत दिक्कत कर रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, बड़ी तकलीफ है, लोगों के पेट में दर्द है। ये किसान का बेटा, दलित का बेटा हेलीकॉप्टर में क्यों घूम रहा है? अगर किसी के पेट में दर्द हो वो दवाई ले ले, उसका इलाज हमारे पास नहीं। बार से तूफान चल रहा है ईस्टर्न राजस्थान में, आप आशीर्वाद ये तय है कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा। सत्ता का आप खोलोगे। दोनों भाई, हाथों भाई सतीश तो घबरा गया, अभी छोटा है, पहला चुनाव लड़ा, इसकी उम्र भी बहुत छोटी है, धीरे धीरे हो जाएगा। इसको आशीर्वाद है, बोतल का चुनाव चिन्ह। केतली मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी को कि मोदी भाषण देते रहे और इसे केतली ले आए चाय वाला चाय। अब जब मोदी की केतली चली गई तो बहुत गड़बड़ होगा मामला, भाइयों ये देख लेना। और ये बोतल है, बोतल का चुनाव चिन्ह प्रशासन 18 में आई थी बोतल, 23 में बोतल को और ज्यादा वोटों से मजबूत करना है। और हम दोनों भाइयों को मजबूत है। भाई सतीश बहुत आगे बढ़ेगा, आपकी सेवा करेगा। हम इसकी गारंटर के तौर पर हम दोनों जो प्रदेश और देश के अंदर हमेशा शोषित पीड़ित दलित किसान के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं, उन सामंती ताकतों से, उन बदमाशों से हम दोनों नेताओं का मान सम्मान रखना, अपने भाइयों का, और सतीश को भारी वोटों से चुनाव जिताना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय माननीय चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद जय भीम। कोशिश तो कर रहे हैं कि जहां भी पहुंच के अपने लोगों को जगा सके और उनकी वोट की ताकत उनको जा सके। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ उपस्थित हमारी माताओं बहनों का, बच्चों का, मेरे हम भाइयों का और सम्मानित बुजुर्ग हैं उनका।
और भाई सतीश जी की वजह से, क्योंकि ये यहाँ प्रत्याशी हैं, आपके बीच का मौका मिला है। मैं आपसे बस यही आग्रह करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम राजस्थान में मजबूत हों और राजस्थान में मजबूर सरकार बने। कैसी सरकार? मजबूत नहीं, मजबूर। मजबूत तो आपने देख ली ना 5 साल में, पेपर लीक हो जाते हैं बसों में बैठ के, कोई आवाज उठाने जाता है, स्वेच्छा के बच्चे तो लाठियों से पीट देते हैं, किसी को वाटर टैंक से पानी से गिरा देते हैं, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, बहनों को पीटते हैं, जेल भेज देते हैं, तृतीय श्रेणी के टीचरों के ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो जब मजबूर सरकार बन जाती है तो वो तानाशाह हो जाती है, उसको लगता है जनता कुछ नहीं। जिस जनता के 1 महीने पैर पड़ते हैं चुनाव के समय, अगले 4 साल 11 महीने उनकी तरफ पलक झपक के भी नहीं देखते हैं। तो हमें मजबूर सरकार बनानी है जिसके पावे हमारे पास, जब उसके पावे हमारे पास होंगे तो कुर्सी पे बैठे हर व्यक्ति को सुनना पड़ेगा। और जब हम उसको इस हैसियत में हम होंगे कि कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति हमें सुने, तो मैं लिख के देता हूं कि जो समस्याएं आपके दैनिक जीवन में हैं उसके लिए आपको किसी के दरवाजे नहीं आना पड़ेगा, ना ही किसी सरकारी दफ्तर की लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में शक्ति है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर सकती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, बड़ी से हनुमान जी बेनीवाल, मैं तो देख रहा हूं दिन रात जाग करके मेहनत करके आपकी लड़ाई लड़के आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा सहारा लगा दो तो इस बार आरएलपी-एसपी गठबंधन इतना ताकतवर हो रहा है कि उसके बिना सरकार नहीं बनेगी। और जब सरकार बनाने की चाबी आपके हाथ में होगी तो मैं लिख के देता हूं कि जो बुनियादी समस्याएं आपके जीवन में हैं उनको तो हम 6 महीने में हल करेंगे। सपना उत्तम राजस्थान का हमने देखा है, उस सपने को हम लोग पूरा करने के लिए काम करेंगे। मैं तो आपके बीच का हूं, लगातार आता जाता रहता हूं, पूरे देश में जहां भी अन्याय अत्याचार होता है खड़ा रहता हूं। मैंने अपना सब कुछ दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप वोट देके मेरे हाथों को मजबूत करें। यहाँ आरएलपी-एसपी गठबंधन के प्रत्याशी है भाई सतीश, आप ये सोच के वोट करना कि सतीश तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें सम्मान चंद्रशेखर आजाद और हनुमान जी बेनीवाल का भी है। एक एक वोट यहाँ आरएलपी-एसपी गठबंधन के चुनाव चिन्ह बोतल के निशान पर डाल के इनको कामयाब बनाना और हमारी ताकत बढ़ाना, और ये बताना कि हमारा संघर्ष किस गली, किस गांव, किस बस्ती, किस शहर नगर तक पहुंच गया है। ये वोट की ताकत से हमें 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं, इसका एहसास हमें कराना। 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है और अभी अभी पता लगा कि हमारे माननीय प्रभारी जी का आज जन्मदिन है। आज इनके जन्मदिन के अवसर पर मैं आपसे ये कहूंगा कि आज से मन पक्का करके जाना और अपनी कीमती वोट को किसी भी कीमत पर बर्बाद मत करना। लोग ये कहते हैं कि वो जीत रहा है उसको वोट कर दो, वो हार रहा है उसको वोट कर दो। आप ये सोचो, आपने यहाँ कांग्रेस बीजेपी को इतना मौका दिया, क्या उन्होंने कभी आपके बारे में सोचा? तो जब उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा तो आप क्यों सोच रहे उनके बारे में? आप अपने बारे में सोचो कि आपकी ताकत कैसे बने, आपके नेता को ताकत कैसे मिले, आपकी आवाज कैसे मजबूत हो। और जब ताकत आपके पास होगी तो फिर आपकी समस्याओं का हल होगा। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ उपस्थित पूरे जनसमूह का, आरएलपी-एसपी, भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं का, और मेरा विश्वास है कि इस बार आप हमें वोट की ताकत से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जवाहर, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे। हनुमान जी बेनीवाल जी एम चंद्र सिंह जी का यहाँ कोटपुतली की पावन धरा पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। आने वाली 25 तारीख को बोतल के निशान पर बैलेट नंबर 3 पर अपना मत एवं समर्थन देने लगे सतीश कुमार मांडेया को विजयी बनाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।